हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में कह रहा है एक मेटालिक रॉड है, लेंथ L, और इसको एक रस्सी से बांधा है। इसका लेंथ है 12। ये रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है B। तो हमें इस रॉड के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन में फिगर भी दिया हुआ है हम लोग को। इसका फिगर है ये। इसमें देखो, ये एक टेबल दिया हुआ है हम लोग को। टेबल पे ये रॉड दिया हुआ है, यहाँ पे फिक्स किया है। इसका लेंथ है 12, इसका लेंथ है L, और ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ दिया। तो इसको मैंने ऐसे सीधा बना दिया है। ऐसे करके रॉड रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है B। तो कितना EMF इंड्यूस होगा ये हम लोग को बताना है। तो ये रोटेशनल EMF का क्वेश्चन हो गया। और हम जानते हैं कि कोई भी रॉड जब रोटेट करता है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें जो EMF इंड्यूस होता है इसका वैल्यू होता है B ओमेगा स्क्वायर, B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इस फॉर्मूला में ये जो L लेना रहता है, जो EMF इंड्यूस होता है, तो जैसे मान लो एक रॉड है, ये वाला पॉइंट ऐसे यहां से हिंज कर दिए, और इसको ओमेगा से मैं गोल गोल घुमाऊंगा। इसका लेंथ है L, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मान लो। तो जब इसको हम इंड्यूस करेंगे तो ये जो सेंटर है और ये जो पॉइंट है, इसके बीच का जो EMF इंड्यूस है उसका फॉर्मूला है। तो हमको यहां पर इसका इतना, बस इधर जो इंड्यूस होगा उसका वैल्यू बताना है, न कि यहां से यहां के बीच हम लोग को इसका वैल्यू बताना है। तो हमें ये फॉर्मूला यही लगाना है, लेकिन समझदारी के साथ लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका और इसका इतने के बीच इस पॉइंट का ये वोल्टेज कैलकुलेट कर लेता हूं इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब इसका वोल्टेज में मैं 0 मान लेता हूं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा हम लोग को E1 इक्वल टू B ओमेगा, और 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 4L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इस पॉइंट का EMF कैलकुलेट करता हूं इसी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो डिस्टेंस है ये है हम लोग को 2L और L 3L। तो जो EMF इंड्यूस होगा E2, ये आएगा हम लोग को B ओमेगा 3L का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो EMF इसके बीच होगा, यहां से यहां के बीच, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 9 में से 4 चला गया तो 5। तो जो दोनों रॉड के दोनों एंड के बीच EMF इंड्यूस होगा वो आएगा हम लोग को 5B ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं इस तरह का कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो हम लोग को है 5B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो करेक्ट आंसर है हम लोग का D।